नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों देखिए, हम यूपी टेट ईवीएस की जो सीरीज चला रहे हैं उसका आज 9वां लेक्चर है। डेली हम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट चलाते हैं यूपी टेट पर्यावरण के लिए। तो दोस्तों हम टोटल आप लोगों के लिए पहले बताए हैं, हर वीडियो में बताते हैं 50 सेटों की ये सीरीज चलाई जाएगी। पेपर से पहले आप लोगों को 50 सेट करा दिए जाएंगे। अभी एक ही चल रहे हैं, आगे चल के हम एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक 8 क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा दोस्तों और कवर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को बड़ी वैकेंसी 60,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत ही बड़ी भर्ती है प्राइमरी टीचरों के लिए जो डीएलएड कर चुके हैं या आपकी बार फाइनल किए हैं, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, नई फॉर्मेटिंग के द्वारा आप लोगों को अब स्लाइड के माध्यम से, जैसे कि पिछले क्लास भी आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से हमने बताया था, आज का एक 9वां लेक्चर है। तो स्लाइड के माध्यम से जहाँ चित्र किया होता है वहाँ चित्र को भी आज आप लोगों को लगाया, एक आकर्षक तरीके से आप लोगों के लिए नई क्लास लेके आए हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, एक जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। तो आप लोग इसका आराम से उत्तर देख लीजिए, आराम से बताना है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, सहभोजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, आप लोगों को बताना है। ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में कैसा होता है। तो आप लोगों को इससे पहले हम लिंडेमैन का नियम बताए थे, उसमें बताए थे कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एडीसी होता है। लिंडेमैन का नियम, ऊर्जा का कितना परसेंट अगले स्तर पर जाता है तो 10% जाता है, जिसे लिंडेमैन का नियम कहा जाता है दोस्तों। इसको आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि इसको परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। जो दिन और रात होता है उसका होने का प्रमुख कारण क्या है, इसका आप लोग बताएंगे। दिन और रात किसके कारण होता है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमना के कारण दिन और रात होता है, जिसको आप लोग घूर्णन गति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। जैसे लट्टू घूमता है, लट्टू की घूमने की गति जो घूर्णन गति होती है, उसी कारण दिन और रात होता है। ऋतु परिवर्तन की बात की जाती है तो परिक्रमण काल होता है। परिक्रमण काल जैसे पृथ्वी जहाँ है वहाँ ऐसे अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, इसको भी आप लोग साथ में याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो ध्यान रखना, जहाँ पे भी नहीं लिखा रहेगा तो कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। शॉर्ट सर्किट से, जब शॉर्ट सर्किट घरों में हो जाती है तो उसमें जो आग लग जाती है वह आपकी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं आती है, मानव जनित आपदा के रूप में इसको देखा जाता है। आपका भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात जो हो गया, ये सब आपके प्राकृतिक आपदा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती होती है, झूम कृषि की बात की जा रही है, जिससे आप लोगों को हम स्थानांतरित कृषि के बारे में कल बताए थे। वह झूमिंग कृषि भी होती है, जैसे जंगलों को काट के इसको जला दिया जाता है और यहाँ पर खेती की जाती है, और जब इसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है फिर दूसरी जगह ऐसी खेती की जाती है। तो यही पूछ रहा है, झूमिंग कृषि दे देगा या स्थानांतरित कृषि दे देगा, दोनों एक ही होती है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। तो आपका मेघालय जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पे ऐसी खेती की जाती है, जिसमें आप मेघालय, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में ऐसी कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी है जो भारत में आती है, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की नदियों से लेकर जो आपका इसमें ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है, सबसे बड़ी नदी नहीं है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी नदियों में से एक है। या तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर से ये भी पूछा जाता है कहाँ से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसी के साथ एक और क्वेश्चन बताते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली द्वीप होता है, इसको पूछा जाता है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनता है, सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। जो भारत की किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा की बात की जा रही है, थोड़ा सा आप ऐसे मैपिंग से देखेंगे तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका गुजरात हो जाता है दोस्तों। आप लोग इसको भी आराम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसको भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता में क्या प्रभाव पड़ता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा, इसको देखिए आप लोगों को ग्लोब के माध्यम से इक्वेटर होता है, इसको ही ध्रुव, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहेंगे भूमध्य रेखा, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं दोस्तों। चलिए ये क्या है, इक्वेटर है, इक्वेटर इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा होती है, और यहाँ पे ये ध्रुव होता है। ध्रुव की बात करा रहा है, ध्रुवों से यदि भूमध्य रेखा की ओर इधर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैव विविधता में बढ़ती है। जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती है। कई बार इसको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैव विविधता बढ़ती है घटती है। जब भी आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता का मान बढ़ता है, यदि आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जैव विविधता का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे,
कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख कारण कौन सा होता है? कौन सी गैस इसके लिए जिम्मेदार होती है? SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए प्रमुख कारक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, इसको आप लोग बताएंगे। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है, इसका आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। कैंसर भी होता है, DNA विखंडन होता है, आँख से पानी गिरने होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा निकलती है? जो गर्म जल तप्त भूम जल से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। कैसी ऊर्जा जाएगी? भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी। इसके देखिए आपके कहाँ पे, जो लद्दाख की मृग घाटी है यहाँ पे, और तातापानी झारखंड में जो है यहाँ पे भी ऐसी ऊर्जा देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा आपका कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। देखिए आप गैंडा देख लीजिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वन्य सुरक्षा नियम पारित किया गया था। जो वन्य सुरक्षा नियम है कब पारित किया गया? ये भी आयोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य सुरक्षा नियम कब पारित किया गया? तो वन्य सुरक्षा नियम 1972 में पारित किया गया। जो अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए इसको जुर्माना और दंडनीय प्रावधान किया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, आप लोगों को बताना है, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, इसका उत्तर क्या जाएगा? डी जाएगा। हीनता जन्य रोग से बचाव के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील बी और सी होता है, और आपका वर्षा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के हो जाता है, ए डी ई के हो जाता है। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 नंबर, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। जो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसने कहा है? प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, या किसने कहा है? तो चार्ल्स डार्विन ने यह कहा है। किसने कहा है? चार्ल्स डार्विन ने कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 16 नंबर, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जो जलीय जंतु होते हैं उसमें श्वसन किस प्रकार से होता है? जलीय जंतुओं में जो श्वसन होता है आपका गलफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? गलफड़ों द्वारा। जैसे आपकी मछली का श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है जलीय जंतुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो जाती है? जो पानी का जमाव आप लोगों के आसपास गड्ढों में हो जाता है, उसी के कारण पूछी जा रही है कौन सी बीमारी होती है। तो इसको आप लोगों को बताना है। कौन सी? यहाँ पे मलेरिया होती है। जब इस पानी में मच्छर पनपेंगे, काटेंगे आप लोगों को, तो मलेरिया रोग इसके कारण से हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 18 नंबर, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही का बनना आपका रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिससे केमिकल चेंज होता है, फिर पुरानी अवस्था में आप लोग मूल अवस्था में नहीं ला सकते, उसी को ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। दूध से दही के बनने के कारण कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। इसको आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है किसके द्वारा आहूत की जाती है? यहाँ आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं। अनुच्छेद, जो संयुक्त बैठक ज्वाइंट कमेटी की जाती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के द्वारा किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात की जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे देखिए, जेट्रोफा बायोडीजल सुमेलित है, बांज चारा सुमेलित है, आपका चीड़ लिसा सुमेलित है, लेकिन यहाँ पे जो लिग्नाइट है, इमारती लकड़ी से लिग्नाइट आपका कोयला होता है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? जो कवक कुकुरमुत्ता कहा जाता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसी को पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मशरूम या कुकुरमुत्ता इसको कहा जाता है? तो पूछ रहा है कौन सा खाने योग्य कवक है। तो आप लोगों को बताना है, एक एगरिकस जो कवक है, एगरिकस कवक की जो प्रजाति है, इसको खाने योग्य मशरूम की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? पूछ रहा है अजैविक घटक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो देखिए कवक एक जैविक घटक है। मृदा हो गया, फास्फोरस हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब अजैविक घटक हैं। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल कितने घटक होता है? जैविक एक होता है, एक जैविक होता है, एक अजैविक होता है। जिसमें जीव होते हैं वो जैविक घटक हो जाता है, और अजैविक इसमें पहाड़, मृदा, ये सब आते हैं आपके अजैविक घटक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए। जो पर्यावरण की है उसमें पाठचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? तो आप लोग इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। तो इसमें देखिए, बच्चों के वास्तविक अनुभव होना चाहिए, स्कूलों का वातावरण होना चाहिए, उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर बताएंगे आप लोगों को,
भारतीय संसद का निर्माण किससे होता है? भारतीय संसद का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? तो भारतीय संसद देखिए अनुच्छेद अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद अनुच्छेद 79 में भारतीय संसद का वर्णन किया गया। इसके 2 पार्ट, एक लोकसभा होती है लोकसभा और एक राज्यसभा होती है। लोकसभा दूसरी राज्यसभा होती है। यदि इसकी बात की जाती है 80 आता है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 आता है। तो आइए दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है? भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? भारतीय संसद में कौन कौन लोग रहते हैं, उसी के निर्माण के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, भारतीय इसमें राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं एवं राज्यसभा, तीनों को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है, जिसको अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया। इसमें आप लोगों को बता दिए हैं। देखिए, जो राज्यसभा होती है इसको उच्च सदन कहा जाता है, जो लोकसभा होती है उसको निम्न सदन के द्वारा निम्न सदन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा है? तो आप लोग बताएंगे दोस्तों। कई बार इसको पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो आपका जो समुद्र होता है या महासागर कह सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य यहाँ पे है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र आपका समुद्र या महासागर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सभी प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बताएंगे आप लोग। कई बार इसको 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका उत्तर आप लोगों का सूर्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितनी बार आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, रिवीजन होता जाएगा, आप लोग उतनी बढ़िया से याद करते रहेंगे, तो आप लोगों को गलत होने की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण में किस परिवर्तन के कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना कर दिया? पर्यावरण के किस परिवर्तन, मतलब रात में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए यहाँ इसका उत्तर दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसका गलत बता दिए। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है जो रात में जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, लेकिन दिन में क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा को भी पूछा जा सकता है कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की अधिकता होती है। लेकिन यहाँ पर्यावरण में किस परिवर्तन पूछ दिया, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, तो इसका उत्तर आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम कब संशोधन किया गया था? इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर 2006। अक्टूबर 2006 में बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? इसका आप लोग बताएंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो आपके बिहार राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। पूछेगा कितना है? 1106 व्यक्ति। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है, केरला आ जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समाज में नशाखोरी फैलने का कारण इनमें से कौन सा नहीं है? नशाखोरी फैलने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं होता है? तो यहाँ पे देखिए नशा मुक्ति केंद्र हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का जो सेशन था 30 क्वेश्चन का समाप्त हुआ। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होंगे तो आप लोग कमेंट माध्यम से जरूर बताएंगे, और आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा कमेंट माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।